दुनिया में जो काम होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। अगर आप अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करोगे तो ये बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये सारी जिंदगी करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी जिंदगी में स्मार्ट वर्क करोगे, अगर आपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऐड कर दिया, तो बहुत कम टाइम में ऐसा होगा कि आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, दुनिया में जितने इंसान हैं ना, हर इंसान को अपनी वैल्यू पता है। मुझे पता है कि मैं 1 लाख का काम कर सकता हूं, मैं 2 लाख का काम कर सकता हूं, मुझे मेरी वैल्यू पता है। अब एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, अब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करे और वो कंपनी उससे घास छिलवाने का काम करे। मतलब घास कोई कंपनी नहीं छिलवाती डॉक्टर इंजीनियर से, लेकिन मिसाल ये कि वो काम उसके हिसाब से, उसके वैल्यू के हिसाब से, उसकी टैलेंट के हिसाब से वो काम जो है वो उसको सूटेबल नहीं है। इसमें बाज लोग कौन होते मालूम है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते जो ये सोचते कि अरे भाई मेरे को तो घास छिलने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। जैसे मेरी वैल्यू 1 लाख का काम करने की है और कंपनी मुझे 1 लाख रुपया दे रही है, किस काम का मालूम? घास छिलने का। तो कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते इस चीज से कि भाई जिंदगी में और क्या चाहिए यार, कि मुझे घास छिलने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। ऐसे लोग जिंदगी भर सिर्फ घास ही छिलते रह जाएंगे। काम वो करो जो, अगर आपकी वैल्यू 1 लाख की है तो आप काम 2 लाख की वैल्यू का करो। अगर आपकी वैल्यू 1 लाख की है, कोई आपसे 10,000 और 20,000 की वैल्यू वाला काम करा रहा है, तो वो काम मत करो, वो कंपनी छोड़ दो। 95% यही होता है क्या इंसान का टैलेंट कंपनी यूज नहीं करती। वो जिस लेवल का आदमी होता है उसको उस लेवल पे काम नहीं देती, है ना। हर आदमी का अपना टैलेंट होता है और हर इंसान इस चीज को जानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कंपनी में कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि आप टाइम पे जाओ और आप मेहनत से काम करो। जिस काम की आपको सैलरी दी जा रही है, आप वो काम मेहनत से करो और आप टाइम पे जाओ। कंपनी के बाकी एम्प्लॉय जो है ना, वो आपसे चिढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप वक्त पे काम कर रहे हो। जबकि होना तो ये चाहिए कि आपको उनसे चिढ़ना चाहिए। उसूल तो ये है कि भाई जो इंसान अपना काम टाइम पे ना करे, जो इंसान अपना काम सही ना करे, आपको उससे चिढ़ना चाहिए, आपको उसको बुरा समझना चाहिए। लेकिन पूरी कंपनी के एम्प्लॉय आपको बुरा समझेंगे। क्यों पता है? कि आप टाइम पे आते हो, आपका सारा काम टाइम पे होता है, इसके लिए वो आपको बुरा समझेंगे। और वो काम कब करते हैं मालूम है? जब उनको लगेगा कि भाई बॉस के आने का टाइम हो गया, बॉस को देख लेंगे, तो वो सीधा बाहुबली बन जाते। मतलब कि ऐसे काम में लग जाएंगे और ऐसे बंदर की तरह ना, जो गुलाटियां खाना शुरू करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। यार ये वही आदमी है, ये वही इंसान है जो इतने देर से यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहा था, ये वही इंसान है जो इतने देर से यहाँ बैठ के वो काम कर रहा था जो किसी काम का नहीं था, जिस काम का कंपनी से कोई लेना देना नहीं, बैठ के वो काम करेगा। और जहां बॉस को आने का टाइम हो जाए या बॉस को आता हुआ देख ले, वहां फिर वो ऐसे ही गुलाटी मारेगा। एक उसूल है ना एम्प्लॉय का, डू नथिंग लुक बिजी, ये फंडा है। और दुनिया में कंपनी जो चलती है ना भाई, वो इस पे चलती है कि जो एम्प्लॉय होता है वो सोचता है मेरा बॉस जो है वो बेवकूफ है, और जो बॉस होता है ना वो सोचता है यार ये जो मेरे एम्प्लॉय है ना
ये सब बेवकूफ हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सर दर्द क्या होता है मालूम है? आपका सीनियर, अगर आप उसकी इज्जत करते हो या उसकी एज के ऊपर कि भाई इसकी एज मेरे से ज्यादा है, या आप उसकी इज्जत करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो कि भाई इसकी एजुकेशन मेरे से ज्यादा है, इसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, तो वो बेचारा उस चीज को ना गलत वे में ले लेता है। भाई उसका बस चले ना तो वो अपने घर का टॉयलेट भी आपसे साफ करवाए। उसको शर्म नहीं आती? आपके काम का सारा क्रेडिट खुद लेगा और अपने गलत कामों का बिल जो है ना वो आपके सर पे फाड़ेगा। जिंदगी में कभी भी काम करो ना तो कोशिश ये करो कि स्टार्टअप में काम करो। जो कंपनियां अभी स्टार्ट हो रही है ना उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जो पहले से जो कंपनी जो है बनी बनाई और एक पोजीशन पे है, कंपनी क्या सोचती है कि भाई हम एक आदमी रखें वो सारा काम कर दे। हमको 10 अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग, हर कोई नहीं लेकिन मोस्टली लोग समझते हैं। जो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना इनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम एक एम्प्लॉय रखे, ये हमारा 2 4 5 काम कर दे जिससे उनको फायदा हो। अब ये टेम्पररी फायदा दिख रहा है कि भाई 10 रखेंगे, 10 लोग को सैलरी देना पड़ेगा, एक रखो सैलरी बची, कंपनी का पैसा बच रहा है। ये उस वक्त के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आपको देखोगे ना आपकी पूरी कंपनी का काम एक इंसान कर रहा है और अगर वो इंसान काम छोड़ के चला गया तो अगर 10 काम है 10 लोग कर रहे, अगर एक इंसान चला गया तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी किसी कंपनी के लिए काम मत करो। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, कंपनी आपको 50,000 सैलरी दे रही है, आप 1 लाख का काम करके कंपनी को दो और उसके बाद जो काम करो ना वो अपने लिए करो। कभी जिंदगी में किसी कंपनी के लिए कोई काम मत करो। काम करो अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए। कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है आप उसका डबल प्रॉफिट करके कंपनी को दो। उसके बाद आप जो काम करो ना वो अपने खुद के लिए करो। इसका प्रॉफिट कंपनी को होगा, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन कंपनी ने आपको 50,000 दी, आपने कंपनी को 1 लाख का काम करके दिए। अब कंपनी में वो काम देखो जिस काम से आपको सीखने मिल रहा है, जिस काम से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उसके बाद वो काम करो। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो सीनियर होते हैं ना, ये जो मैंने आपको कहा, मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे सीनियर मिले, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये चीज जरूर है कि हमको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स जो है ना ये पॉलिटिशियन करते हैं, ये हमारी सबसे गलत सोच है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना इसके अंदर जो पॉलिटिक्स होता है ये आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। ये उसी को पता है। आदमी काम करके नहीं टूटता है। इन कंपनियों में जो काम करते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, ये काम करके नहीं टूटता है। ये आदमी टूटता है कंपनियों के पॉलिटिक्स से। ये जो कंपनीज होती है इनमें जो पॉलिटिक्स चलता है ना, भाई जो काम करता है उसको पता है कि पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिक्स करेंगे यार, जो इन कंपनियों में होता है। तो जिंदगी में जो काम करो अपने लिए करो, उसका फायदा कंपनी को होगा, बहुत अच्छी बात है, कंपनी को फायदा हो, लेकिन सबसे पहला जो है ना वो अपने आप को टारगेट करो कि आज कंपनी का काम आपसे निकल रहा है, आप बहुत अच्छे हो। कल जब काम निकल गया ना तो चूस वो आता ना, जैसा मैंगो होता है, उसको हम मस्त दबा के जब पूरा चूस लेते ना उसके बाद क्या करते हैं, फेंक देते हैं।
तो जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनी यही काम करती है। ये आपको चूसेगी, आपके टैलेंट को चूसेगी। जब देखेगी कि भाई अब इसमें से कुछ नया नहीं आ रहा, तो ये आपको फेंक देगी।